अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ये है इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन की इम्पोर्टेंस ये है कि ये बहुत सारे न्यूमेरिकल्स और एमसीक्यूज़ इक्वेशन ऑफ मोशन की मदद से हम सॉल्व करेंगे इस चैप्टर के रिमेनिंग जितने टॉपिक्स हैं। तो इक्वेशन ऑफ मोशन आप लोग बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हो। तो एफएससी के बाद एंटी टेस्ट में भी इक्वेशन ऑफ मोशन इतनी ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने न्यूमेरिकल बेस्ड एमसीक्यूज़ होते हैं इस चैप्टर के, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड होंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे कब और कब नहीं लगानी। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले नंबर पे एक हेडिंग बनाई है लिमिटेशंस की। हम इक्वेशन ऑफ मोशन की लिमिटेशन सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि ये कब वैलिड है और कब वैलिड नहीं है। तो याद रखिएगा, इक्वेशन ऑफ मोशन इज़ ओनली वैलिड फॉर स्ट्रेट लाइन मोशन। अगर एक बॉडी एक पॉइंट से इस पॉइंट तक जाती है और वो बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पे मूव करती है, तो इसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड है। लेकिन अगर यही बॉडी इस तरह से ऐसे पाथ के ऊपर चल के इसी पॉइंट पे जाएगी, तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड नहीं है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए जो सबसे पहला बेसिक पॉइंट आपने याद रखना है वो ये याद रखना है कि स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए वैलिड है, जिग-जैग के लिए वैलिड नहीं है। स्ट्रेट लाइन मोशन को आप वन डायमेंशन मोशन भी बोल सकते हो कि ये वन डायमेंशन मोशन के लिए वैलिड है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो इसका पॉइंट है वो ये वाला है कि एक्सेलरेशन मस्ट रिमेन्स कांस्टेंट। इक्वेशन ऑफ मोशन जब भी लगेगी, आपको पेपर में एमसीक्यू के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम एक हिंट दे दिया जाता है कि ये एमसीक्यू इक्वेशन ऑफ मोशन से सॉल्व होना है। और वो हिंट असल में ये होता है कि एक्सेलरेशन ऑफ दैट बॉडी, एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। तो आपको किसी बॉडी, कार, ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज़ के बारे में बोला जाएगा तो साथ में मेंशन किया जाएगा कि एक्सेलरेशन रिमेन्स कांस्टेंट। मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है, एक्सेलरेशन इज़ नॉट वैलिड। मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है कि इक्वेशन ऑफ मोशन इज़ नॉट वैलिड फॉर टू डायमेंशनल मोशन और थ्री डायमेंशनल मोशन। तो असल में इक्वेशन ऑफ मोशन जस्ट वन डायमेंशन के लिए वैलिड है। टू और थ्री डायमेंशनल के लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पे मैंने तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन लिख दिए हैं। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, वी एस इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, एस इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। और इसी तरह से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। तो ये तीनों जो इक्वेशन ऑफ मोशन है ये आप लोगों के पास आ गई। मैंने सबसे पहला इसका जो एक केस यहाँ पे सॉल्व किया है वो असल में फ्री फॉल के लिए है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा हो तो उसकी ये दो लिमिटेशंस होती हैं। उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमेशा ज़ीरो होगी। जब भी आप लोग कभी भी एमसीक्यूज़ में देख लो, ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा है तो उसका मतलब है उसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो। और जो उसका एक्सेलरेशन होगा वो बेसिकली प्लस जी के इक्वल होगा। तो ये आप लोग याद रख लोगे कि जब भी कोई बॉडी फ्री फॉल करती है तो उसका एक्सेलरेशन प्लस जी हो जाता है और उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो ज़ीरो हो जाती है। तो मैंने यही दोनों चीज़ें ऊपर इक्वेशन में पुट कर दी हैं। अगर आप लोग फर्स्ट इक्वेशन को देखो तो वो है वी एफ इज़ इक्वल टू वी ए प्लस ए टी। वी ए चूँकि ज़ीरो है तो ए जी की इक्वल है, तो आपके पास जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो आ जाएगी वी एफ इज़ इक्वल टू जी टी। ऐसे अगर आप सेकेंड इक्वेशन देखो तो वो आपके पास वी आई ज़ीरो होने के बाद बच जाएगा एस इज़ इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वेयर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर आप लगाओ तो वी आई ज़ीरो होने के बाद आ जाएगा टू जी एस इज़ इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर। अब आप इस इक्वेशन को मज़ीद रीअरेंज कर सकते हो। अगर आप जी की वैल्यू 10 यूज़ कर लो तो आप लोगों के पास ये इक्वेशन रीअरेंज हो जाएगी। तो आपके पास ये फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी बेसिकली वी एफ इज़ इक्वल टू 10 टी। सेकेंड इक्वेशन आपके पास आ जाएगी वी एफ इज़ इक्वल टू 5 एस इज़ इक्वल टू 5 टी स्क्वेयर। मतलब आप यहाँ पे एस जी की जगह पे 10 पुट कर लें तो आ जाएगा 1/2 इंटू 10 इंटू टी स्क्वेयर। तो बेसिकली बच जाएगा 5 टी स्क्वेयर। ऐसे ही अगर आप यहाँ पे भी लगा दो जी की जगह पे 10 तो आपके पास आ जाएगा बेसिकली 20 एस इंटू वी एफ स्क्वेयर। हाँ, मज़ीद आप इस इक्वेशन को अब यहाँ पे हम इस टॉपिक को यूज़ करने जा रहे हैं कि अगर कोई बॉडी फ्री फॉल कर रही हो तो कितने सेकंड्स के बाद उसकी वेलोसिटी, उसका डिस्टेंस कितना कवर्ड किया होगा उसने। तो अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ तो मैंने यहाँ पे 5 वैल्यूज़ यूज़ की हैं, 0 1 2 3 4 5 सेकेंड्स। मतलब ये टाइम है जो कि सेकेंड्स में होगा। तो अगर एक बॉडी फ्री फॉल कर रही है तो आपसे पूछ लिया जाए कि 5 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला आप शॉर्टकट की फॉर्म में लिख लो 10 टी। आपसे डिस्टेंस पूछ लिया जाए कितना डिस्टेंस कवर करेगा तो आपके पास है शॉर्टकट 5 टी स्क्वेयर। तो यहाँ से भी अगर आप वी एफ निकालोगे तो वो आपके पास असल में आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 20 एस। अब अगर आप लोग इसमें टाइम की जगह पे 0 पुट करोगे तो 0 सेकंड पे जो वेलोसिटी होगी वो 0 होगी। आप टाइम की जगह पे 1 पुट करोगे तो 1 सेकंड में बॉडी फ्री फॉल वाली 10 मीटर पर सेकंड कवर कर चुकी होगी। और अगर 2 सेकंड में पूछ लिया जाए तो टी की जगह पे 2 पुट कर दो, 20 आ जाएगा। 3 के बाद 30 आ जाएगा, 4 सेकंड के पे 40 आ जाएगा, ऐसे ही 5 सेकंड पे 50 आ जाएगा। तो इसका मतलब है जब को बॉडी फ्री फॉल कर रही होती है तो हर सेकंड में उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड के लिहाज से इंक्रीज़ कर रही होती है।
अब अगर आप उसका डिस्टेंस फाइंड करना चाहो तो आप इधर इस शॉर्टकट में वैल्यूज़ पुट कर लो। टी की जगह पे 0 पुट करो तो 0 सेकंड पे 0 डिस्टेंस है। 1 सेकंड पे कितना है 5। 2 सेकंड पे कितना है 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 5 बेसिकली 20। अगर आप 3 सेकंड पे कवर करना चाहो तो 3 का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाइड बाय 5 45। ऐसे ही अगर आप 4 सेकंड पे निकालना चाहो तो 4 का स्क्वायर 16 मल्टीप्लाइड बाय 5 तो आपके पास आ जाएगा 80। ऐसे ही 5 पे अगर आप चेक करो तो 25 इंटू 5 बेसिकली 125 आ जाएगा। अगर आप इसी सेम पैटर्न को यहाँ पे भी फॉलो कर लो कि यहाँ पे आप s की वैल्यू पुट कर लो। जस्ट s 0 अगर है तो वी एफ भी 0 हो जाएगा। s की जगह पे अगर 5 पुट करोगे तो वो आपके पास 5 इंटू 20 100, तो ये आप लोगों के पास 100 का जो स्क्वायर है वो बेसिकली 10 आ जाएगा। फिर अगर आप s की जगह पे 20 पुट करते हो 20 इंटू 20 400, 400 का स्क्वायर आपके पास 20 होता है। अगर आप s की जगह पे 45 पुट करते हो तो ये आप लोगों के पास 900 हो जाएगा बेसिकली, जो कि 30 का स्क्वायर बनता है। ऐसे ही अगर आप s की जगह पे 80 पुट करते हो 80 इंटू 20 बेसिकली 1600 होता है, जो कि 40 का स्क्वायर बनेगा। और ऐसे ही अगर आप s की जगह पे 125 पुट कर दोगे तो उसका अंडर रूट सॉल्व करोगे तो आपके पास 50 आ जाएगा। अगर आप गौर करो तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है इसी का आंसर सेम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से भी मिल रहा है। तो ये बेसिकली मिल क्यों रहा है? क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में भी आपके पास वी एफ है और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी आप वी एफ फाइंड कर रहे हो फ्री फॉल के लिए। तो इसका मतलब दोनों के आंसर सेम होने चाहिए थे। इसका मतलब है कि आप लोगों को ये पैटर्न भी पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से अगर फाइनल वेलोसिटी मिल रही है तो थर्ड से भी फाइनल ही अगर आप निकाल रहे हैं तो फिर आंसर सेम आने चाहिए। तो ये आप लोगों के पास है। अब इसमें आप लोगों के पास एक आखिरी चीज़ जो आपने याद रखनी वो ये है कि फाइनल वेलोसिटी में चेंज कितना आ रहा है। अगर आप लोग देखो तो फर्स्ट सेकंड के अंदर जो चेंज आया है वो 10 मीटर पर सेकंड का आया है। तो आप लोग इसको लिख सकते हो ये 10। ऐसे अगर आप यहाँ से यहाँ का भी चेंज देखो ये भी 10 का ही बन रहा है। तो इसका मतलब है कि जो चेंज ऑफ वेलोसिटी है वो हर एक सेकंड में 10 के लिहाज से चेंज आ रहे हैं। तो इसका मतलब असल में आप लोगों के पास जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है कि आप किसी भी दो रीजन के दरमियान का तो ये आप लोगों ने एक छोटा सा पैटर्न याद रखना। इसी वजह से हम बोलते हैं कि फ्री फॉल मोशन के केस में बॉडी का जो एक्सेलरेशन है जिसको आप लोग जी बोल रहे हो 10 है तो असल में कांस्टेंट होता है, चेंज नहीं हो रहा होता। तो इसके कांस्टेंट रहने का लॉजिक आप लोग अगर देखो तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि एक्सेलरेशन जो है वो चेंज ऑफ वेलोसिटी को बताता है। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी यहाँ पे 10-10 आ रही है तो इसका मतलब वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा। तो एक्सेलरेशन जो है वो आप लोगों के पास असल में फिर कांस्टेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने नीचे इनके ग्राफ्स बनाए हैं। अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखो तो वेलोसिटी का टाइम के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, आप लोगों के पास अगर आप यहाँ पे इसी इक्वेशन से देखो तो 1 सेकेंड पे वेलोसिटी 10 है, 2 पे 20 है, 3 पे 30 है, 4 पे 40 है, 5 पे 50 है। तो इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंक्रीज कर रहे हैं। अब आप लोगों के पास नेक्स्ट जो है वो डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का अगर आप इक्वेशन में देखो तो यहाँ पे डिस्टेंस का टाइम के साथ डायरेक्ट रिलेशन है और वो भी स्क्वायर में। डिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। तो आप लोगों के पास जो स्क्वायर के ग्राफ होते हैं वो इंक्रीजिंग स्लोप का ग्राफ होता है। अगर आप लोगों को याद हो तो जो लास्ट लेक्चर में हमने लाइन नंबर 3 पढ़ी थी तो ये ग्राफ आप लोगों के पास ऐसा आएगा कि आप लोग टाइम की वैल्यू सपोज कर लो टाइम की वैल्यू 2 है तो डिस्टेंस की वैल्यू 4 आएगी। टाइम की वैल्यू आप 3 करते हो तो डिस्टेंस 9 हो जाएगा। टाइम की वैल्यू 4 करते हो तो डिस्टेंस 16 हो जाएगा। तो ये आप लोगों के पास इसके ग्राफ्स भी हैं। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा MCQ डिस्कस किया है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट इन 2 सेकेंड्स। अगर कोई एक ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है तो 2 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो आप लोगों के पास यही शॉर्टकट, इसका जो सोल्यूशन होगा वो आप लोगों के पास इसी शॉर्टकट से आ जाएगा। एस इज इक्वल टू 5t स्क्वायर। जस्ट आप यहाँ पे t की वैल्यू 2 पुट कर लो तो आप लोगों के पास एस क्या आ जाएगा 5 इंटू 4 बेसिकली कितना हो गया 20। तो आपके पास 20 मीटर आंसर आ जाएगा। इसका मतलब है यहाँ पे ये सिंपल सा क्वेश्चन था, इसका ऑप्शन बन जाएगा बीटा। लेकिन ये क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स कब हो जाता है? जब इसी तरह का सेम क्वेश्चन पूछा जाए लेकिन आखिर वाला वर्ड चेंज कर दिया जाए। जैसे यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन अगर आप लोग देखो तो डिस्टेंस कवर्ड बाय अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट इन सेकेंड के अंदर डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा। तो उसके लिए आप लोग ऊपर वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते। 2 सेकंड और सेकंड में डिफरेंस है। जैसे यहाँ पे आप बात कर लो एक बॉडी 4 सेकंड्स में 80 मीटर डिस्टेंस कवर करती है। तो जस्ट इन 4th सेकंड कितना होगा तो वो इन दोनों का डिफरेंस लेना पड़ेगा आपको।
45 और 80 का डिफरेंस लोगे वो 35 मीटर आएगा। तो ये असल में डिस्टेंस कवर्ड इन 4th सेकंड है, ठीक है। तो 4th सेकंड का डिस्टेंस कितना है, 4th सेकंड का डिस्टेंस है 35 मीटर, लेकिन 4th सेकंड में कितना कवर किया वो 80 मीटर, मतलब 4 सेकंड के अंदर जो बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया है वो 80 मीटर है, लेकिन जस्ट इन 4th सेकंड जो है वो 35 मिनट होगा। तो फिर इसके लिए आप लोग एक छोटा सा शॉर्टकट लिख लो, nth सेकंड के लिए डिस्टेंस जब भी आपने फाइंड करना हो तो आप उसके लिए शॉर्टकट याद रखोगे, एस nth इज इक्वल टू 10n-5। आप ये शॉर्टकट याद रख लो, जब भी आप लोगों से किसी भी पर्टिकुलर डिस्टेंस सेकंड्स के लिए टाइम पूछा जाए आप वो पुट कर लो। जैसे कि आप लोगों से पूछा जा रहा है 4 पे, तो आप एन की वैल्यू 4 पुट कर लो, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय इन 4th सेकंड आप लोगों के पास जो आ जाएगा वो आप इस शॉर्टकट में पुट करो, एन की वैल्यू 4 लगाओ तो ये आ जाएगा आप लोगों के पास बेसिकली, सॉरी यहाँ पे आपसे 4 नहीं सेकंड का पूछा हुआ है, तो आप एन की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट कर लो जस्ट। तो अगर आप एन की वैल्यू 2 पुट करोगे तो ये आप लोगों के पास बन जाएगा 20-5 बेसिकली विच इज़ इक्वल टू 15 मीटर। तो अब देखें डिस्टेंस कवर्ड इन सेकंड वो 15 मीटर है, लेकिन डिस्टेंस कवर्ड इन 2 सेकंड वो 20 मीटर है। तो ये छोटा सा डिफरेंस आप सब लोग इसके लिए याद रखोगे। इन्हीं अच्छा जी, यहाँ पे हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं जो कि बेसिकली एक्सेलरेशन के लिए है कि हम एक्सेलरेशन को कब पॉजिटिव लेंगे कब नेगेटिव लेंगे। तो आप लोग याद रखोगे, आप लोग पढ़ते हो एक्सेलरेशन की वैल्यू बेसिकली प्लस माइनस जी की इक्वल होती है। तो ये वैल्यूज़ डिफरेंट भी हो सकती हैं डिफरेंट केसेस में, मतलब अगर कोई बॉडी फ्री फॉल कर रही है डाउनवर्ड, तो बॉडी डाउनवर्ड आ रही हो तो इस केस में उसका एक्सेलरेशन जो है वो प्लस जी कंसीडर किया जाता है। लेकिन अगर एक बॉडी आपने इनिशियली उसको अपवर्ड फेंक दिया है तो अपवर्ड के केस में उसकी जो वेलोसिटी होती है, जो एक्सेलरेशन होता है वो माइनस जी कंसीडर किया जाता है। तो आपने याद रखना इनिशियल वेलोसिटी अगर डाउनवर्ड है तो एक्सेलरेशन प्लस लिया जाता है, इनिशियल वेलोसिटी अगर अपवर्ड है तो एक्सेलरेशन माइनस कंसीडर किया जाता है। यहाँ पे मैंने एक पास्ट पेपर का एक एमसीक्यू यहाँ पे लिखा है। अगर आप लोग ये एमसीक्यू नंबर 1 देखो, फर्स्ट एमसीक्यू में कह रहे हैं कि अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड with an initial velocity of 98 meter per second. It takes 10 seconds to reach the highest point. What is acceleration of the ball? आप लोगों से असल में यही क्वेश्चन पूछ लिया उसने कि अगर आप एक बॉडी को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हो विद इनिशियल वेलोसिटी 98, तो अगर आप एक ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हो विद इनिशियल वेलोसिटी 98 मीटर पर सेकंड, तो आपसे उसने पूछा उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। तो अब ये जो बॉडी है ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो इसका एक्सेलरेशन रहेगा कांस्टेंट, लेकिन आप लोगों के पास आएगा -9.8, क्योंकि अभी हमने जो रूल पढ़ा है उस रूल के अकॉर्डिंग जो बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी उसका एक्सेलरेशन हम हमेशा नेगेटिव लेंगे। सो इसका मतलब आप लोगों के पास यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो डी ऑप्शन आएगा। तो डी ऑप्शन आप लोगों के पास कितना है जी, -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नंबर 2 जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग दैट इज 80 मीटर हाई अबव द ग्राउंड, इन हाउ मच टाइम विल इट रीच द ग्राउंड। आप लोगों ने यूज़ करना है यही वाला शॉर्टकट, एस इज इक्वल टू 5t स्क्वायर। जी, तो आप लोगों ने यूज़ करना है यही वाला शॉर्टकट, एस इज इक्वल टू 5t स्क्वायर। यहाँ से अगर आप लोग टी स्क्वायर निकालो वो आ जाएगा 5 स्क्वायर निकालोगे तो टी स्क्वायर आप लोगों के पास आ जाएगा s/5। तो टी निकालना आपको, दोनों तरफ अंडर रूट कर लो तो ये आ जाएगा बेसिकल अंडर रूट s/5। एस की वैल्यू आप लोगों के पास है 80 डिवाइडेड बाय 5 को अगर आप 80 से कट करोगे तो ये बनेगा 16, तो 16 का अंडर रूट 4 होता है। तो इसका मतलब है क्वेश्चन नंबर 2 का जो आप लोगों के पास ऑप्शन आएगा वो आ जाएगा 4 सेकेंड। ऐसे अगर आप देखो क्वेश्चन नंबर 3 तो क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों को बोला गया बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम ए सर्टेन हाइट एंड अलाउड टू फॉल फ्रीली अंडर द ग्रेविटी, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड। जी, तो अभी जो हमने एक फर्स्ट इक्वेशन पढ़ी थी वो ये थी Vf इज इक्वल टू 10t। तो आप लोगों से पूछा गया कि आप लोग बताओ वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड्स। तो अगर 5 सेकेंड वेलोसिटी की बात की जाए तो आप t की जगह पे जस्ट 5 पुट करोगे तो ये 50 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। अब आप लोगों ने यहाँ पे अगर आप ऑप्शन देखो तो ए ऑप्शन 4 मीटर पर सेकेंड है, तो ई ऑप्शन आप लोगों के पास 49 है। सो इसका मतलब है कि 3 ऑप्शन में हमारे पास जो ई है वो करेक्ट ऑप्शन
क्वेश्चन आप लोगों के पास है क्वेश्चन नंबर 4। अ बॉडी मूव्स विद इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड कवर्स 20 मीटर अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ फाइनल वेलोसिटी बिकम्स 15 मीटर पर सेकंड व्हाट इज द एक्सेलरेशन। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर आप लोगों ने क्या काम करना है जी, आप लोग इस क्वेश्चन के अंदर एक्सेलरेशन फाइंड करना चाहते हो तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपके पास होता है वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। आप इसमें वैल्यूज पुट कर लो। फाइनल वेलोसिटी उसने आपको बोला है 15 है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, जी। इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन है इस क्वेश्चन का। डिस्टेंस कवर्ड जो है वो 20 मीटर है, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो आप लोगों के पास 5 है, फाइनल वेलोसिटी आप लोगों के पास 15 है। तो आप लोगों को बोला कि एक्सेलरेशन फाइंड करो, तो आप जस्ट थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करोगे 2as इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। यहाँ से अगर आप लोग ए निकालो वो आ जाएगा वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2s। आप इसमें वैल्यूज पुट कर लो। वी एफ कितना है 15, 15 का स्क्वेयर 225। तो आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हो जी माइनस 5 का स्क्वेयर 25 डिवाइडेड बाय 2 इंटू डिस्टेंस आप लोगों के पास था 20, तो ये हो जाएगा बेसिकली 40। चलें जी, इसको आप लोग अगर निकालोगे ये आ जाएगा 200 डिवाइडेड बाय 40। तो यहाँ से आपके पास ये बेसिकली 40 आएगा, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो उठ जाएगी, तो 20 डिवाइडेड बाय 4 आपके पास आंसर इसका आ जाएगा 5। सो इसका मतलब है यहाँ पे बीटा ऑप्शन जो है वो इस क्वेश्चन के अंदर बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा।